नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन चुके हैं और नूर जमान ने मिस्र के एल्तौर को 2-3 से शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपको बताएं, पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल जीत लिया है और सर फखर से बुलंद कर दिया है। फाइनल में नूर जमान की मिस्र के एल तुर्की को 3-2 से शिकस्त सामने आई है। मेंस अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम रहा। नूर जमान तारीखी फतह पर आप दीदा हो गए और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सका, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। आपको बताएंगे मेंस अंडर 23 चैंपियनशिप में नूर जमान तारीखी फतह पर आप दीदा हो गए और नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के फातेह करार पाए हैं, चैंपियन बन गए हैं। मेंस अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम रही। बिल्कुल, और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया नूर जमान ने। 2 मुसलसल सेट्स हारने के बाद उन्होंने कमबैक किया और मिस्र के अल्तूर को 2-3 से शिकस्त दी। नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ख़ास तौर पर जो लोग स्क्वाश को पसंद करते हैं उनके लिए भी ये शानदार कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। नूर जमान अब चैंपियन बन चुके हैं, अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश के नए चैंपियन बन चुके हैं। मिस्र के अल्तूर के साथ नूर जमान का मुकाबला था और नूर जमान ने मिस्र के अल्तूर को 2-3 से शिकस्त दी। 2 सेट्स हारने के बाद खेल में दोबारा वापसी हुई नूर जमान की और कमबैक किया। शानदार कमबैक के बाद 2-3 से शिकस्त देकर मिस्र के अल्तूर को उन्होंने शिकस्त देकर ये चैंपियनशिप जीत ली है और पाकिस्तान के हिस्से में बड़ी कामयाबी आई है। नूर जमान तारीखी फतह पर आप दीदा हो गए और उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि ये एजाज मैं पाकिस्तान के नाम करता हूँ। बिल्कुल, आपको बताएं वुमेन्स इवेंट का टाइटल मिस्र के फेरोज अबुल खैर के नाम रहा, जबकि अगर हम बात करें मेंस वर्ल्ड 23 स्क्वाश चैंपियनशिप की बात करें तो नूर जमान इसके फातेह करार पाए हैं। नूर जमान तारीखी फतह पर आप दीदा भी हो गए। नूर जमान ने फतह हासिल कर ली, मिस्र के एल तूर को शिकस्त दे दी है। 2-3 का मुकाबला था और 3-2 से शिकस्त देकर नूर जमान कामयाब रहे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से। जी जाहिद, कैसा मुकाबला रहा? बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला रहा। नूर जमान जो कि इस चैंपियनशिप के सेकंड सीड थे और उन्होंने मिस्री हरीफ करीम अल तोरके को शिकस्त दी है और पहले फाइनल के अंदर जो पहले 2 सेट थे उसमें शिकस्त का सामना रहा था नूर जमान को, लेकिन उन्होंने शानदार कमबैक किया। तीसरा सेट जीता 12 से और फिर उसके बाद वो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चौथा सेट जीता, फिर 5वां सेट जीता और इस तरह वो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेंस का टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। और इस मैच को देखने के लिए हमारे स्कॉश कॉम्प्लेक्स के अंदर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर वो मौजूद थे, सीएम सैयद मुराद अली शाह, वजीर खेल मोहम्मद खान बख्श महर और इसके अलावा जहांगीर खान भी थे। और उनके सबसे बड़ी बात यह कि जो उनके लिए ज़बरदस्त मौका था कि उनके ग्रैंड फादर, उनके दादा कमर जमान भी इस फाइनल मैच को देखने के लिए मौजूद थे। और जैसे जब उन्होंने वो आखिरी पॉइंट लिया, फाइनल जीता, चैंपियनशिप के चैंपियन बने, तो उनके दादा उनको मुबारकबाद देने के लिए कोर्ट के अंदर आए और ये उनके लिए तारीखी लम्हा था। यकीनन उनको ये हमेशा याद रहेगा। अच्छा जाहिद, ये तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद नूर जमान ने गुफ्तगू भी की, उस वक्त उनके क्या जज्बात थे? जी, उनसे पूछा गया कि जब आप 2 सेट आपने आप लॉस्ट हो गए थे, आप पीछे चले गए थे, तो उस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को मैंने लूज नहीं किया और मैं मजीद बेहतर होकर आया और मेरे दादा ने भी मुझे कहा कि आपने जो है लूज नहीं करना है और अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होकर जाना है और यकीनन आपके अंदर सलाहियत है कि आप जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो गलतियाँ की थी, क्योंकि जो पहले 2 सेट थे उसके अंदर उन्होंने गलतियों के अंदर पॉइंट्स दिए थे करीम अल तुर्की को, तो तीसरे सेट में उन्होंने गलतियाँ नहीं की, उन्होंने तीसरा सेट जीता बहुत क्लोज जाके और उसके बाद फिर अगली जो 2 सेट हैं उसमें कामयाबी हासिल की, गलतियां कम की। और जो दूसरे जो मिस्त्री खिलाड़ी थे उन्होंने भी जब चौथे और 5वें सेट में देखा कि बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, लेकिन मुकाबला बहुत टफ हुआ, बहुत सनसनीखेज मुकाबला था और जो ऑडियंस थी उन्होंने भी इसको बहुत इंजॉय किया। जाहिद, हमने देखा कि पहले परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, फिर उसके बाद कमबैक किया गया। देखने वालों को क्या लग रहा था कि वाकई ये टाइटल पाकिस्तान के नाम हो जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखने वालों को भी, और जब प्रेस गैलरी के अंदर भी जो लोग बैठे थे उनको भी यकीन था कि नूरजमान, क्योंकि थ्रू आउट गए थे पूरे चैंपियनशिप के अंदर। पहला मैच उन्होंने जीता 3-0 स्टेट्स के अंदर, उन्होंने तमाम मैचेस जीते और एक भी गेम किसी को जीतने नहीं दिया था, एक भी सेट किसी को जीतने नहीं दिया था। तो ये इस फाइनल के जो है फेवरेट प्लेयर थे, क्योंकि जो इनके टॉप सीड थे चैंपियनशिप के वो शिकस्त खा गए थे। तो इसलिए जितने भी जो ऑडियंस थी उनको, जो तमाशाई थे, वो उनको यकीन था कि पाकिस्तान के नूरजबान ये जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने सच कर दिखाया और काफ़ी उनको सपोर्ट मिली शायकी ने स्क्वाश की जानिब से, और उनको बकअप करते रहे, क्योंकि स्क्वाश के खेल के अंदर जब गेम शुरू हो जाता है तो सब एक साइलेंट होता है, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जब जैसे ही वो पॉइंट होता है या कुछ रिव्यू लिया जाता है तो उस वक्त जोशो खरोश बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला शायकीन की जानिब से, जी। और फुल सपोर्ट थी, 100% सपोर्ट थी नूरजबान के लिए इस फाइनल में। अच्छा जाहिद, एक ज़माना था कि स्क्वाश में पाकिस्तान का बड़ा नाम था और एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत से टाइटल जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंसेस हमें स्क्वाश के मैदान में या कामयाबियां उस तरह से नहीं मिल पाई। तो आज जो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान एक मरतबा फिर से बन चुका है, तो स्क्वाश खेलने वालों के लिए, स्क्वाश देखने वालों के लिए ये कितने बड़े हौसले की बात है? बहुत ही ज़्यादा हौसले की बात है, क्योंकि जो इसमें जूनियर्स प्लेयर थे उनको वो भी मैच देख रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी देखा कि फाइनल मैच में आपने किस तरह जो अपना टेम्पो लूज करना है, किस तरह कॉन्फिडेंस हासिल करना है, और किस तरह जो है दूसरे खिलाड़ी को दबाव में लाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू के जो सेट थे उसके अंदर काफ़ी दबाव में खेले नूरजमान, लेकिन उसके बाद वो दबाव जो है उनकी तरफ चले गए, दूसरे खिलाड़ी की तरफ। जी। तो शायकी ने जो जो जूनियर प्लेयर्स थे वो देख रहे थे, और पाकिस्तान के लिए नो डाउट ये बहुत बड़ा एक ठीक, जबरदस्त मुकाम है, पाकिस्तान के लिए यादगार लम्हा है। और बिल्कुल इससे ये यादगार लम्हा है, शानदार कामयाबी है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने में तफसीलात से आगाह किया।